दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं वर्ग 2 का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है और इस पर भी अभी सुनवाई जारी है। आपको स्वयं मालूम है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार 28/8/2025 का आदेश है, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, रिजल्ट पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो रिजल्ट है इस सुनवाई के अधीन है दोस्तों, और जिस नियम पर यह केस लगा हुआ है दोस्तों, यदि वो रहता है तो आपका रिजल्ट सेम यही रहेगा। यदि वो हटा दिया जाता है तो आपकी जो रैंकिंग है उसमें चेंजेसन आ सकती हैं दोस्तों। क्या इफेक्ट पड़ेगा इस नियम का वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जैसे आपको मालूम है कि पात्रता परीक्षा में जो सामान्य वर्ग की पासिंग मार्क थी वो 90 नंबर थी। अब यदि आप रिजर्वेशन में आते हैं और 75 या 90 से कम नंबर में पास हो जाते हैं तो आप भर्ती परीक्षा में कितने भी अच्छे नंबर लाएं, आप अपनी कैटेगरी में ही चयनित होंगे दोस्तों। सामान्य वर्ग की जो सीट है उससे आपकी अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी और इसी को चैलेंज किया गया है। और अगली जो सुनवाई है इस नियम पर 6 अक्टूबर पर है दोस्तों। अब यदि ये नियम हटा दिया जाता है तो आपकी रैंकिंग में चेंजेसन आएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो कि पात्रता परीक्षा में तो 90 से कम नंबर लाए थे, लेकिन भर्ती परीक्षा में वो अच्छे खासे नंबर लेकर आए हैं। और यदि ये नियम रहता है दोस्तों तो फिर जो आपकी अभी की वर्तमान रैंकिंग दी गई है वो वही रहनी है दोस्तों। तो इतना ही असर होना है। हालांकि जिनका चयन हो चुका है वो चयनित ही रहेंगे, क्योंकि उनके जो नंबर हैं वो हाईएस्ट हैं, उस हिसाब से परसेंटाइल बनाई गई है और उन्हें अलॉट किया गया है। वहीं मैं बात करूं जो वेटिंग में है, उनकी वेटिंग में थोड़ा बहुत चेंजेसन आ सकता है। जो चयनित हुए हैं चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, वो पात्रता परीक्षा में 90 से ऊपर लेकर आए हैं तो उन पर तो कोई इफेक्ट होना नहीं है। हाँ, उन्हीं की रैंकिंग पर यहाँ पर असर होगा जो पात्रता परीक्षा में 90 से कम नंबर लेकर आए हैं लेकिन भर्ती परीक्षा में वो बहुत अच्छा स्कोर कर गए हैं। यदि ये नियम हटाया जाता है तो उनकी रैंकिंग में अंतर आ सकता है। और यदि ये नियम रखा जाता है जैसा कि अभी मान्य है नियम और उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी जारी किया गया है, तो जो आपका रिजल्ट है वो वैसा की वैसा रहेगा दोस्तों। इन्हें मेरिट या वेटिंग अलॉट नहीं हुई है, यदि पदों में वृद्धि होती है तो उन्हें भी वहाँ पर वेटिंग या मेरिट अलॉट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि पद बहुत कम है। तो मेन खेल है आपकी पोस्टों का। यदि पद वृद्धि की जाए, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं दोस्तों जितने भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उतने पद आपके खाली हैं दोस्तों। तो उसमें से यदि 10% पद भी बढ़ा दिए जाएं तो लोग जो है वेटिंग में भी आ जाएंगे और बहुत से लोग मेरिट में भी आ जाएंगे दोस्तों। मिलकर दोस्तों गवर्नमेंट से यही निवेदन कर सकते हैं कि थोड़े से पद और बढ़ा दिए जाए। हम नहीं कह रहे कि 100% पद वृद्धि की जाए, लेकिन जितने भी अतिथि शिक्षकों के पद खाली हैं वर्ग 2 में उनमें से कम 10% पद भी यदि इसमें जोड़ दिए जाए दोस्तों तो बहुत से लोगों का भला हो सकता है। बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं लेकिन उन्हें मेरिट में स्थान नहीं मिल पाया है इस कारण से, क्योंकि पोस्टें कम थी दोस्तों। तो एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपके नंबर अच्छे आए हैं लेकिन आपको ना तो वेटिंग अलॉट हुई है ना मेरिट अलॉट हुई है, तो ये मांग आप जरूर करें सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से और ध्यान आकर्षण के माध्यम से। ये मांग आपको जरूर करनी चाहिए दोस्तों। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।